हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कटवर्क का बहुत ही खूबसूरत सा ये प्लाजो ट्राउज़र डिज़ाइन, जिसको आप पार्टी वियर, फेस्टिवल वियर, किसी भी सूट में आप इसे बना के वियर कर सकती हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी ज़रूर दबा ले। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डिज़ाइन बनाने के लिए हमने ये फ्यूज़ पेपर लिया है और ये ग्लू लिया है और ये लेस का इस्तेमाल किया है। इन तीनों से मैं आपको बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन कटवर्क का बनाकर बताऊंगी। तो यहाँ पे इन दोनों को हम पहले अलग रख देते हैं और ये फ्यूज़ पेपर का मेज़रमेंट मैं आपको बता देती हूँ। तो इसकी जो हमने लंबाई लिया है, बिल्कुल ट्राउज़र के मोहरी जितनी हमने लंबी ली है और इसकी चौड़ाई ये देखें 2.5 इंच चौड़ी हमने इसकी पट्टी ली है। अब हम यहाँ ऊपर से आधे आधे इंच का निशान यहाँ पे लगाएंगे और पूरे में हम आधे इंच पे यहाँ एक सीधा सीधा निशान बना लेंगे इस तरह से। हमें ज़्यादा डीप कटवर्क नहीं चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ आधे इंच का ही निशान लगाया है इस तरह से सीधा सीधा। और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप पैंट की जो लेंथ का कटिंग करें, वो बस जितनी आपको लेंथ चाहिए उतनी ही कट करना है और उसमें हाफ इंच का मार्जिन ऐड करना है बस। इससे ज़्यादा आप ट्राउज़र की लेंथ एक्स्ट्रा नहीं कट करें। यहाँ पे मैं चॉक से इस लाइन को डार्क करके मैं दिखा रही हूँ। हो सकता है आपको ये लाइन ये कैमरे में नहीं दिखाई दे, लेकिन आप इसे आधे इंच की दूरी पे एक सीधा सीधा निशान लगा लें इस तरह से। तो यहाँ पे हमने सीधा निशान लगा लिया है। अब हम यहाँ पे जो कटवर्क का हमने पैटर्न बनाया मैं आपको उसका मेजरमेंट समझा देती हूँ। तो यहाँ पे डबल फोल्ड है तो हम इसे 1 इंच का यहाँ पे दूरी पे एक निशान लगाएंगे। उसके बाद 2-2 इंच की दूरी पे हम इस तरह से निशान लगा लेंगे, ये देखिए। उसके बाद हम इसे ड्रॉ करेंगे इस तरह से, हाफ सर्कल पहले ड्रॉ करेंगे। उसके बाद ये 2 इंच के बीच में एक हम सेंटर पॉइंट बनाते हुए हम इसे स्केच कर लेंगे इस तरह से। ये देखें, जैसे हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं बिल्कुल आप उसी तरह ड्रॉ करेंगे तो आपका ये लाइट कट वर्क बहुत इजीली आपका यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। अब इसे हम पिन लगा देंगे इस तरह से। अब हमने जो यहाँ पे स्केच किया है बिल्कुल उसी निशान पे हमें इसे कटिंग करना है और ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ कटिंग करेंगे हम यहाँ पे। हमें पूरे में इस तरह से एक एक करके कटवर्क को बहुत फिनिशिंग के साथ हमें कटिंग कर लेना है। और ये डबल फोल्ड में है तो हमारा एक ही बार में ये देखें बहुत सारा कटवर्क हमारे यहाँ पे कटिंग हो जाती है। तो अब हम इसे पिन हटा देंगे और ये खोलेंगे तो ये देखिए एक साथ हमारी पूरी पैंट की मोहरी का कटवर्क रेडी हो गया है। अब हम पैंट की मोहरी को उल्टा करेंगे इस तरह से और इसके ऊपर आधे इंच का मार्जिन नीचे से छोड़ते हुए हमें इसे आयरन करके पेस्ट कर लेना है। तो ये देखिए हमने इसे आयरन से यहाँ पे सेट कर लिया है। अब हम ये प्लाजो पैंट का ही फैब्रिक लिया है जिसकी चौड़ाई यहाँ पे 3.5 इंच का है और लंबाई इसके मोहरी जितना है। अब इसको हम नीचे इस तरह से रखेंगे, इसके ऊपर हम ये कटवर्क वाला पैटर्न रख के पहले एक सीधा सीधा सिलाई लगा के हम इस पट्टी को ऐड कर लेंगे, यानी कि स्टिच कर देंगे यहाँ पे, जिससे कि जब हम कटवर्क को स्टिच करें तो हमें बिल्कुल भी परेशानी ना हो नीचे के कपड़ा को लेके। तो ये हमारी सीधी लाइन हो गई है। अब हम कटवर्क से सटे सटे हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे और इस स्टिच को लगाने के लिए हम मशीन की सिलाई बिल्कुल बारीक कर देंगे, तभी हमारी जो कटवर्क है वो बहुत फिनिशिंग के साथ स्टिच हो जाएगी। लंबी लंबी सिलाई से हमारी जो कटवर्क की स्टिचिंग है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती है। तो आप इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान दें कि कटवर्क जब भी स्टिच करें तो आप सिलाई को बिल्कुल महीन कर लें। तो ये देखिए हमने एक एक करके सारे कटवर्क को इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने यहाँ पे स्टिच कर लिया है। अब थोड़ी थोड़ी मार्जिन को हम छोड़ते हुए ये देखें बाकी के एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम इस तरह से कट कर लेंगे और कटिंग भी हमारी बहुत सफाई के साथ होनी चाहिए। तो ये हमारी यहाँ पे कट हो गई है एक्स्ट्रा फैब्रिक। अब हम सारे कोनों में डीप कट लगा देंगे इस तरह से। अब हम इसे पलट देंगे
तो इस तरह से हम इसे पलट देंगे सारे कट वर्क को, ये देखें। और ये हमारी जो कटिंग बहुत फिनिशिंग के साथ है, तो जब आप इसे पलटेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पे हमारा कट वर्क पलट जाएगा। अब पूरे कट वर्क को हम पलटने के बाद इस पे पहले हम आयरन करेंगे। तो ये देखिए हमने आयरन करके सेट कर लिया है। अब हम इसके उल्टे साइड से हम यहाँ पे जो मार्जिन है हमारा, उसे फोल्ड करते हुए हम सीधी सिलाई लगा के यहाँ पे इस पट्टी को फिक्स कर देंगे हम इस तरह से, ताकि ये जो फ्यूज पेपर है ये हमारा कवर हो जाए अच्छे से। ये देखें, तो हमारे यहाँ पे सीधी सिलाई हो चुकी है। अब ये हमारा कटवर्क पैटर्न रेडी है। अब हम इसमें यहाँ पे लेस को अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम लेस को कटवर्क जैसा जैसा है बिल्कुल वैसे ही अटैच करेंगे, लेकिन ये ऐसे नहीं जाएगा। तो हम सुई में से धागे निकाल लेंगे मशीन के, और बिना धागे के हम इसे स्टिच करेंगे, और पीछे से हम लेस को होल्ड करके रखेंगे, जिससे कि ये जो लेस में है ना सीक्वेंस से आ जाएगी, और ये राउंड शेप में आसानी से घूम जाएगी। तो इस तरह से खाली मशीन जरूर चलाए पीछे से होल्ड करते हुए। अब ये देखिए ये लेस आसानी से मूव कर रही है। तो वापस से धागे लगा लेंगे मशीन में। अब हम इस कटवर्क को इस तरह से, ये देखिए, घुमाते हुए जैसा जैसा हमारा कटवर्क है बिल्कुल वैसे ही घुमाते हुए हम इस लेस को अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप जब भी लेस यहाँ पे खरीदे अपने लिए इस कटवर्क डिजाइन के लिए, तो ये ध्यान रहे कि थोड़ी लेस जो है सॉफ्ट होनी चाहिए, और एक साइड से ये इस तरह की होनी चाहिए, ताकि ये हमें इस जब हम इसे इस तरह से घुमाए मूव करें तो ये आसानी से मूव हो जाए। बिल्कुल सीधी लेस बिल्कुल भी नहीं ले, नहीं तो ये डिज़ाइन अच्छी नहीं बनेगी। तो इस तरह से हमें यहाँ पे कोना के पास अच्छे से कोने को बना लेना है, और इसे धीरे-धीरे आप इस तरह से मूव करेंगे ना, तो ये लेस बहुत ही आसानी से ये बैठता चला जाएगा कटवर्क जैसा। तो इसी तरह हमें पूरे कटवर्क में लेस को अटैच कर देना है। तो फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी-सी और प्यारी-सी रिक्वेस्ट है, यहाँ पे चैनल पे नए हैं और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए यूट्यूब ने हाइप बटन दिया है, तो प्लीज़ आप लोग हाइप पॉइंट ज़रूर दें, ताकि हमारे चैनल को आपके हाइप पॉइंट से बहुत ही फ़ायदा होगा। और जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब कर दिया है और लाइक कर दिया है, तो उन लोगों को बहुत-बहुत थैंक यू। तो ये देखिए हमने इस तरह से यहाँ पे सारे कट वर्क में लेस को घुमाते हुए कोनों के पास अच्छे से कोनों को बनाते हुए हमने यहाँ पे लेस को अटैच कर लिया है। तो इस तरह की लेस आप चुनें जिसमें थोड़ी बहुत सीक्वेंस वगैरह लगी हो। तो इससे जो ये कटवर्क के पास जो हमने लेस अटैच किया है, इससे आपको लगेगा कि हमने कटवर्क के पास एम्ब्रॉयडरी कर लिया है। तो ये देखिए बिल्कुल लग रही नहीं कि हमने एम्ब्रॉयडरी यहाँ पे कर लिया है कटवर्क के पास। तो अब इसके किनारे यहाँ पे भी हम इसे सिलाई लगा के हम इसे अच्छे से बैठा देंगे। जब ये डबल सिलाई इस तरह से लग जाएगी, तो इसकी फिनिशिंग और भी अच्छी हो जाएगी। तो कितने आसानी से हमने कटवर्क के पास यहाँ पे लेस अटैच कर लिया है, और ये लेस बिल्कुल भी नहीं लग रही है अटैच करने के बाद। ऐसा लग रहा है हमने यहाँ पे कटवर्क के पास एम्ब्रॉयडरी बना दिया है। तो आप लेस इस तरह की ज़रूर खरीदें जब आप ये डिज़ाइन बनाएं। ये बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाती है, कोई इश्यू नहीं है इस तरह की लेस, और बहुत सस्ती भी मिलती है ये लेस। तो एक-एक करके हमने सारे कटवर्क के पास ये डबल सिलाई लगा के अटैच कर लिया है। तो ये देखिए हमारी जो यहाँ पे कटवर्क मोहरी हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। अब हम इसमें थोड़ी-सी और डेकोरेट करेंगे जिससे कि इसकी खूबसूरती और बढ़ जाए। तो हमें इस लेस की ये सीक्वेंस चाहिए। तो हम इस तरह से खींचेंगे तो ये सारी सीक्वेंस जो है निकल जाएगी इस तरह से। हमें जितनी चाहिए हम उतनी यहाँ पे खींच के यहाँ पे लेस में से सीक्वेंस को निकाल लेंगे। आप चाहें तो मार्केट से अलग से सीक्वेंस भी खरीद लें। तो हमें बिल्कुल मैचिंग सीक्वेंस चाहिए था, तो हमने लेस से ही निकाल लिया इस तरह से।
और ये जो बाकी की लेस हमने सीक्वेंस निकाल के जो रखा है वो भी कभी ना कभी यूज हो जाएगी, वेस्ट नहीं जाएगी। तो अब हम ये ग्लू के हेल्प से कटवर्क के यहाँ पे जो कोना है, यहाँ पे हम चार चार इस तरह से सीक्वेंस को ऐड करेंगे। दो हम सीधा लाइन इस तरह से लगाएंगे और एक एक हम इस तरह से नीचे में इस तरह से डालेंगे, यानी कि नीचे से हमें 3 देना है और ऊपर में 1, इस तरह से हम यहाँ पे डेकोरेट करेंगे इस तरह से, ये देखें। तो सभी कोनों पे हम इसी तरह यहाँ पे सीक्वेंस को बैठा देंगे इस तरह से। इसे बैठाने के बाद ये जब सूख जाए तो आप सुई धागे से इसे पक्का ज़रूर कर लें। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी क्योंकि ज़्यादा सीक्वेंस नहीं है, तो आप इसे सुई धागे से भी पक्का कर लें। वैसे तो ये ग्लू धोने के बाद भी नहीं निकलती है, तो ये बहुत ही आसान है इसे हमें यहाँ पे डेकोरेट करना। तो एक एक करके हमने सभी में इस तरह से सीक्वेंस को ऐड कर लिया है। इस सीक्वेंस की जगह आप लंबी वाली मोती भी ऐड करके यहाँ पे डेकोरेट कर सकती हैं। मैचिंग इस लेस से मैच आप करके यहाँ पे लगा सकती हैं। तो हमने ये देखिए सभी में सीक्वेंस को ऐड कर लिया है इस तरह से ग्लू के हेल्प से। बाद में हम इसे सुई धागे से यहाँ पे पक्का कर लेंगे। तो ये देखिए हमने सारे में कटवर्क के कोनों-कोनों पे हमने इस तरह से सीक्वेंस से डेकोरेट कर लिया है और ये बहुत ही खूबसूरत सा हमारा कटवर्क पैंट डिज़ाइन रेडी हो गया है। और सेम प्रोसेस से हमने दूसरे पैंट के मोहरी को भी यहाँ पे रेडी कर लिया है, ये देखें। आप इस डिज़ाइन को दामन में भी बना सकती हैं, अपने स्लीव्स में भी बना सकती हैं, कहीं पे भी इस तरह से आप इस पैटर्न को बना के पहन सकती हैं। तो चलिए अब हम इसके फिटिंग का सिलाई लगा देते हैं इस तरह से। उसके बाद इसका फाइनल लुक आपको दिखाते हैं कि ये बनने के बाद कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स आपसे एक छोटी सी और प्यारी सी रिक्वेस्ट है, यहाँ पे चैनल पे नए हैं और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी ज़रूर दबा ले। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने फिटिंग का सिलाई लगा के इसे रेडी कर दिया है और दोनों पैंट की मोड़ी हमारी रेडी हो गई। इस डिज़ाइन को जब आप स्लीव्स में बना के पहनेंगी तो कुछ इस तरह का लुक आएगा जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है, ये देखें। तो कितनी खूबसूरत लग रही है। जब आप इसे पहनेंगे ट्राउज़र तो इसी तरह का लुक आएगा। तो चलिए आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारी डिज़ाइन रेडी हो गई है। अब हम इसे आयरन करके इसका पूरा सेट आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमारी सूट से बिल्कुल मैचिंग हमने यहाँ पे ट्राउज़र पैंट को बनाया है, जो पहनने पे कुछ इस तरह का लुक आया है जो कि बहुत ही प्यारा। और हमारी जो प्लेन ट्राउज़र थी उसमें भी बहुत ही खूबसूरत सा एम्ब्रॉयडरी बन गया है यहाँ पे लेस के हेल्प से। तो फ्रेंड्स आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और एक बार इस डिज़ाइन को ट्राई ज़रूर करिएगा और पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और आप अपने रिश्तेदारों दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।